तो हेलो गाइस, मेरा नाम युवराज और आप देख रहे हो एकेडमी मेरा। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक आपने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आप अगर वो देखोगे तो देन फिर आपको ये जो पार्ट है वो अंडरस्टैंड होगा, और ये जो पार्ट है वो आपको हायर स्टडीज़ में मदद करेगा। जैसे आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ठीक है, आपको बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये हम एकदम बारीकी से सीखेंगे, एकदम ध्यान से। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, इसी नोट्स को आप बार बार रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप जो है मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सेल, ठीक है, सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल का डिवीजन एंड ये जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लाइफ के लिए, उसके पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारी बॉडी है वो किससे है, किससे बनी है? ऑर्गन से। ठीक है, ऑर्गन किससे बने होते हैं? टिश्यू से। बहुत सारे टिश्यू जब एक साथ कॉम्बाइन होते हैं, ठीक है, कॉम्बाइन या टुगेदर आते हैं, तब जाके हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। और जो टिश्यूज़ है वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। किससे? सेल। तो सेल हमारा ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तब जाके हमारा टिश्यू फॉर्म होता है। तो इसी को आज हम जो है सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले थ्योरी और देन फिर कंसेप्ट पे हम एकदम बारीकी से देंगे। ठीक है, दूंगा मैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना, आप बस ध्यान से एक एक बात आप कान खोल के सुन लेना। आप जो भी काम कर रहे हो उसे साइड में करके बस मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सबसे पहले है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? ठीक है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है, कई बार हमारे साथ क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी हमें कट लग जाता है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, हमारी बॉडी रिपेयर कर लेती है। ठीक है, रिपेयर कर लेती है। वो क्यों कर लेती है? बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से। और जो सेल है वो अपने आप को डिवाइड करके बन जाती है। ठीक है, उसी को माइटोसिस एंड मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज इस जो है आज की इस लेक्चर में हम वही देखेंगे, जो सेल है उसका डिवीजन कैसा होता है। ठीक है, वो कौन से दो टाइप होते हैं सेल डिवीजन। तो देखते हैं। सेल डिवीजन जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर ये नहीं होती तो हमारी बॉडी, ठीक है, वो कभी रिपेयर नहीं कर पाती। अगर एक बार वहाँ पे कट जाता, ठीक है, हमारी उंगली कट जाती, तो वो रिपेयर नहीं होती कभी भी। ठीक है, ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो इससे भी फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। जैसे कि जो हमारा, समझ रहे हो, जैसे कि रिप्रोडक्शन में भी हमारे जो है वो काम में आ जाती है। कैसे? हम जो ह्यूमन्स है वो क्या करते हैं, हम गैमेट्स, हाँ, गैमेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, गैमेट्स फॉर्म करते हैं। इसमें भी किसका? सेल डिवीजन का ही यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये किस में होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर सकते हैं, जो है वो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? रिस्टोर और डैमेज कर सकते। रिस्टोर जो डैमेज पार्ट है, ठीक है, जो डैमेज पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं? रिस्टोर। जो सेल डिवीजन है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट है माइटोसिस एंड देन मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस किस में होती है? ये जो है हमारी सोमेटिक सेल में होती है, और स्टेम सेल, ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होती है, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। स्टेम सेल्स होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, सेल्स की बात कर रहा हूँ, सेल, टिश्यू नहीं। ठीक है, स्टेम सेल्स। ठीक है, ये किससे होती है? माइटोसिस। ठीक है, ये टी याद रख लेना। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगी? ठीक है, कट, CUT का टी वाला, आप इसे याद रख लेना। ठीक है, और मियोसिस, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा माइटोसिस और कौन सा मियोसिस। अगर टी प्रेजेंट है तो टी वाला कट का टी याद रख लेना। तो इससे समझ जाना कि इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो क्या होती है? ग्रो होती है। ठीक है, इसमें किसका फॉर्म होता है? सोमेटिक सेल। ठीक है, और स्टेम सेल का यूज़ होता है। ठीक है, टी याद रख लें, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, माइटोसिस का भी टी है। और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस जो हमारे गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेल में क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, जो स्पर्म है, ठीक है, जो स्पर्म है वो किसकी मदद से बनते हैं? मियोसिस। इसको ऑकरिंग जर्म सेल, जर्म सेल का दूसरा नाम भी है, सेक्स सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और गैमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनिल्स। ठीक है, सेल न्यूक्लियस, ये वाला बीच वाला पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। ऑर्गेनिल्स में क्या इंक्लूड होते हैं? ER। ठीक है, ER बहुत सारे हैं, आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जो सेल है
वो डबल करता है अपने क्रोमोसोम नंबर को, एंड जो क्रोमोसोम नंबर है उसके प्रेजेंट होते हैं किस में, न्यूक्लियस में, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और अगर क्रोमोसोम नंबर है वो जो है 2n से 4n में जो है क्रोमोसोम डबल होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में क्रोमोसोम क्या होता है। देखो ये हमारा सेल, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, डीएनए, ठीक है। क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन बहुत कंडेंस होता है, ठीक है, बहुत कंडेंस होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को जब आप थोड़ा खोलोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। और जब इसी क्रोमोसोम को आप खोलोगे ना तो आपको कुछ ऐसा हेट्रोक्रोमेटिन और ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट बोलेंगे इससे क्या मिलेगा हमें, डीएनए, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, डीएनए, ठीक है। तो यही क्रोमोसोम होता है, ठीक है, यही क्रोमोसोम। बहुत सारा ऐसा डीएनए जो होता है वो कंडेंस फॉर्म में होता है, ठीक है, सब बहुत कंडेंस फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है, तब जाके एक एक्स टाइप का क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनल्स की बात कर रहा था ये रहा राइबोसोम्स, आर ई आर, ठीक है, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, गोल्गी एपेरेटस, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, गोल्गी वेसल्स, साइटोप्लाज्म पूरा फ्लूइड स्ट्रक्चर, वैक्यूल होता है, ठीक है। ये सब जो है किसका पार्ट है, ये सब ऑर्गेनल्स के फॉर्म। ये देखो ये हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो सेंट्रोमर्स, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का यूज़ है हमें, सेंट्रोमर का भी यूज़ है, ठीक है। ये दो है, ये मेन है, याद रख लेना, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसा होता है, ठीक है, ये फाइबर का होता है, और ये जो सेंट्रोमर है इसका भी ध्यान रख लेना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस, टी यानी कट लग जाने वाला टी, ठीक है। जो माइटोसिस होता है ये किस में होता है, सोमेटिक सेल एंड स्टेम सेल, ठीक है। ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रोमर, सेंट्रोसोम, ये याद रख लेना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। माइटोसिस में दो मेन स्टेप्स होती है, ठीक है। सबसे पहले है कायरोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस में क्या होता है, जो सेल है, ठीक है, सेल होता है, उसका जो न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस है उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो 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 ये है अपने न्यूक्लियस है उसके साथ क्या होता है, डिवीजन, किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटो से याद रख लेना, साइटो, और कायरो यानी न्यूक्लियर का याद रख लेना, ठीक है। साइटो से आप साइटोप्लाज्म अगर एक बार आपको याद आ जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, बिना कन्फ्यूजन से पढ़ना। तो सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सेल है, ठीक है, हम ऑर्गेनल की बात नहीं करेंगे। ये क्या है, ये क्या है, मैंने आपको बोला था पिछले स्लाइड में, ये क्या है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। जो ये देखो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, और ये क्या है, सेंट्रोमर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रोमर है, ठीक है, क्या है, सेंट्रोमर, ठीक है, सेंट्रोमर, मैं स्पेलिंग बहुत अच्छी से लिखता हूँ। ये देखो ये रहा सेंट्रोमर, ठीक है, सेंट्रोमर ये है, ठीक है। अभी इसको याद रख लेना आप, सेंट्रोमर, ठीक है। और सेंट्रोमर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये प्रोफेस में होता है, किस में होता है, प्रोफेस में। एक सेल रहेगा हमारे पास, ठीक है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या, दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और स्पिंडल, ठीक है। तो प्रोफेस के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी देखेंगे। तो प्रोफेस क्या है, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं मैंने बताया आपको, ऐसे एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उसका डबल होता है। जैसे ये 2n है तो उसका क्या होगा, 4n होता है, ठीक है। 2n का क्या होता है, 4n होता है। अगर वो n है तो उसका क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। एक का क्या होगा, 2, 2 का 4 होगा, ठीक है। आप याद रख लेना, T फॉर 2, ठीक है, T फॉर 2 यानी समझना मल्टीप्लाई करना आप उसको 2 का, ठीक है। ये किसमें होता है, प्रोफेस में। तो प्रोफेस में क्या, कंडेंसेशन यानी बहुत उलझा हुआ जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इसे ही कहते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम इसे होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम होता है, ये बहुत कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है इस फेज में, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक अपेयर, ठीक है। जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो जाती है और थिक अपेयर यानी मोटी दिखना चालू हो जाती है, ठीक है। अलॉन्ग विथ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स को जानने से पहले ये पिछले वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्रोमेटिड क्या होती है, ठीक है। उसके पहले पिछले वाली स्लाइड में जाएंगे, देखो क्रोमेटिड, सॉरी पिछले वाली स्लाइड में नहीं, ये वाली देखो, क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम इसका और एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, बहुत कंडेंस होता है, उसे बोलेंगे क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन या क्रोमेटिड्स भी बोलेंगे, ठीक है। और क्रोमेटिड्स का फॉर्म क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिन है,
ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसे बोलेंगे मैं बताऊँ आपको, ठीक है। जब ये दो है, ठीक है, ये दो जब एक साथ में आते हैं तो इसमें क्या होता है, एक सेल है, एक यहाँ से पार्ट आएगा, ठीक है, यहाँ से एक पार्ट आएगा, ठीक है, समझो ये रेड वन वाला है और ये भी रेड वन पार्ट है, ठीक है। और एक जो है ये ब्लू, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहेंगे इसे, ठीक है। ये होता है। और सेंट्रोमर जो ये आपको बीच का साइड दिख रहा है, इसे सेंट्रोमर कहते हैं, ठीक है। ये कब होता है, ये समझो ये n है तो ये रेप्लिकेशन, ठीक है, इसका कैसा हो जाएगा, ये 2n के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेंट्रीओल होते हैं ये क्या होते हैं, डुप्लीकेट्स होते हैं। ये सेल है हमारा, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। जो सेंट्रीओल है यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे, मैंने आपको बताया पिछले वाली स्लाइड्स में, सेंट्रीओल होते हैं। ये क्या होते हैं, डुप्लीकेट। ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ऐसे मूव करेगा, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। पिछले वाली स्लाइड में देखो मैंने आपको बताया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है, ठीक है। हर एक चीज़ जो है मैं विजुअलाइज करके बताना चाहता हूँ आपको, इसलिए जो है मैंने ये क्या बोलेंगे इसे, मैंने गूगल से लिया है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या हो जाती है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस भी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकंड है मेटाफेस, ठीक है। उसके पहले देखो ये मेटाफेस में क्या होता है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कैसा ऐसे अपोजिट पोल पे आना चालू हो जाती है ऐसे एक दूसरे के, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला ऐसा स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्रोमैटिड्स है, ठीक है, क्रोमोसोम है ये, ठीक है, क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो है वो अब ये जो दो सेंट्रोमर है, ठीक है, ये सेंट्रोमर है, इससे क्या होती है, क्रोमोसोम है, ये इक्वेटोरियल रेंज में ऐसे कनेक्ट हो जाती है, या फिर मेटाफेसिक प्लेट भी बोलेंगे इसे, और ये जो है ऐसे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक्स है तो यहाँ से एक जो फाइबर है यहाँ से एक आएगा और यहाँ से एक आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम है मेटाफेस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वही अभी हम देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस स्टेज में क्या होता है, वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। जो क्रोमोसोम है वो विजिबल हो जाते हैं इस स्टेज में, ठीक है, ठीक है। और जो विथ सिस्टर क्रोमैटिड्स मैंने बताया ये ऐसे सेम होते हैं। जो क्रोमोसोम है वो कैसे पैरेलल में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे, और कैसा इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है, सेंट्रल लाइन में, ठीक है। और जो सेंट्रोमर है वो किससे कनेक्ट होते हैं, स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। वो कैसा होता है, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है, ठीक है, उससे बना हुआ रहता है, उसे कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये था मेटाफेस, ठीक है। अभी एनाफेस में जाने से पहले, ठीक है, अभी तो मेटाफेस जो प्लेट है वो ऐसे बन गई थी, ठीक है। अभी जो प्लेट है ये ऐसे आगे एनाफेस में क्या हो जाती है, ऐसे अपने आप को दूर कर लेती है, ठीक है। आप वो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है, वो ऐसे खींच लेती है। जो सेंट्रोमर्स है वो, ठीक है, बीच का पार्ट, ठीक है, क्रोमोसोम सेंट्रोमर्स है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, अपने आप अपने और खींच लेती है। क्रोमैटिड्स क्या है, पुल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर की मदद। और जो क्रोमोसोम है वो अपीयर लाइक अ बनाना, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा, देखो वो ऐसे शेप में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ये बनाना का शेप हो गया, ठीक है, बनाना, ठीक है। और देन लास्ट स्टेज है अपना टीलोफेस। जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे, पोल पे रीच हो जाता है, ठीक है। स्लाइड में देखते हैं, पिछले वाली स्लाइड में देखो, उसने अपना क्रोमोसोम खींच लिया और इसने अपना क्रोमोसोम खींच लिया, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पे भी क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने अपोजिट पोल में आ गया है सेल के। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, वो क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है अराउंड क्रोमोसोम के फॉर्म में, क्रोमोसोम के अराउंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो है पोल पे चली जाती है दोनों भी। और क्या फॉर्म होता है, दो डॉटर न्यूक्लिया, ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लिया। ये देखो पिछले स्लाइड में देखो, यहाँ पे एक न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया यानी न्यूक्लियस, ठीक है, दो डॉटर, ठीक है, ये एक जैसी होते हैं तो इसलिए डॉक्टर न्यूक्लिया बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लिया फॉर्म हो जाए। और जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, वो क्या स्टार्ट अपेयर, ठीक है, बीच का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, वो स्टार्ट, ठीक है, वो अपेयर होना दिखना चालू हो जाता है किसमें, डॉटर सेल में, डॉटर सेल, ठीक है,
जो यहाँ पे जो सेल है उसे डॉटर सेल कहेंगे, और जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, ये था माइटोसिस। ठीक है, अब जो है अभी हम देखेंगे कायरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया, कायरोकाइनेसिस हो गया है, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या होगा, डिवीजन होगा ऐसा। ठीक है, दोनों के अंदर एक एक बॉडी, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए किसकी मदद से, साइटोकाइनेसिस में। इसमें दो न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं विच कॉल्ड डॉटर सेल, बिकॉज ये दोनों क्या है, सेम होते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं यहाँ पे, 2 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, n से 2n बन रहे हैं, 1 से क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो माइटोसिस क्यों ज़रूरी है, माइटोसिस इम्पोर्टेंट है अपनी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ को। ठीक है, नेसेसरी फॉर रेस्टोरेशन। ठीक है, जो हमारी बॉडी है जहाँ पे ज़ख्म आ जाते हैं वहाँ पे रेस्टोरेशन। ठीक है, जहाँ पे जो ज़ख्म हो जाते हैं उसको हील करने में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, उसमें किसका रोल है, माइटोसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, सेक्स सेल में। ठीक है, या फिर बोलो गैमेट्स में होता है। कौन, मियोसिस। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, मियोसिस 2 स्टेज में होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आप इसी को एग्जाम में ले लेना। ठीक है, ये हम पहले मियोसिस पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो मियोसिस है वो कम्प्लीटली 2 स्टेज में होता है। ठीक है, एक मियोसिस 1 में होता है और एक मियोसिस 2 में होता है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस 2 में होता है। ठीक है, जो मियोसिस 1 में इसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन यानी जो क्रोमोसोम है उसका क्या होता है, ऐसा एक साथ आ जाना, रिकॉम्बाइन हो जाना, और क्रॉसिंग ओवर बिकम बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच में क्या हो जाती है, क्रोमोसोम है इसका क्या हो जाए, क्रॉस कर देना। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है एक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा क्रोमोसोम। ठीक है, 2 सेल्स तो बन गई थी पिछले के सेल में। तो अब क्या होता है, जो होमोलोगस है यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे क्रॉस हो जाता है। ठीक है, क्रॉस हो जाता है बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, नॉट ए सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें नहीं मिलते। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिड्स है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 ग्रुप्स में। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बोलेंगे, हैप्लॉइड यानी n नंबर ऑफ, डिप्लॉइड यानी 2। ठीक है, डिप्लॉइड यानी 2n बोलेंगे। h याद रख लेना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। ठीक है, आप यहाँ पे बस इतना याद रख लेना डिप्लॉइड, जब आप आगे आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझेगा इसका इम्पोर्टेंट कितना है। h फॉर हाफ। ठीक है, और d फॉर डबल। ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे d हो जाएगा उसका डबल, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये था मियोसिस। आगे बढ़ते हैं। जो मियोसिस है वो किसके जैसा है, माइटोसिस के लिए, माइटोसिस के जैसा है। इस पर इन दी स्टेज, ठीक है, ये स्टेज में क्या होता है, जो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल है, ठीक है, n नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, वो मियोसिस 1 में क्या होता है, पूरा डिवीजन होता है, सेपरेट डिवीजन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स का फॉर्म हो जाता है, और हमें जो है n नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल, डॉटर सेल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2n रहेगा। ठीक है, 2n रहेगा। ठीक है, 2n सेल रहेंगे। ठीक है, उसका क्या होगा, मियोसिस होगा, और हमें कितने, 4 मिल जाएंगे। ठीक है, 4 n नंबर ऑफ सेल। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है, एंड स्पोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑकर बाय मियोसिस। ठीक है, गैमेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल में होता है स्पोर। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन, कोई भी फंगी होगी, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका, स्पोर का। आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे व्हाट इज स्पोर, स्पोर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ध्यान से फॉलो करना मेरे लेक्चर्स को। तो ये किस में होता है, मियोसिस में होता है। ठीक है, ये जो इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसमें क्या होता है, ये जो मियोसिस में, इसमें क्या होता है, 4 n नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, किससे, फ्रॉम 2n सेल से। ठीक है, यही बात की मैंने, 2n से ये n नंबर में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसी मियोसिस। ठीक है, जब ये सेल डिवीजन होता है, जो क्रोमोसोम है इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये देखो, ये यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे इसके बीच में क्या होता है, क्रॉस ओवर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो जीन्स है उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर हो जाता है। ड्यू टू दिस यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, 4 डॉटर सेल्स। और ये जो 4 डॉटर सेल होते हैं ये जेनेटिकली क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका जो DNA होता है, ठीक है, ये क्या होता है, पेरेंट सेल से क्या होता है, अलग सेल होता है। ठीक है, और एक दूसरे से भी अलग होता है।
ठीक है, ये था मियोसिस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।